तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान के पैसे देने के कारण वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो जियान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके एहसान को ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जियान के पास में नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि उसे एक नई स्किल चाहिए वो मिली है, जिसकी मदद से वो किसी भी पर्सन की बात को सुनकर इस चीज़ का पता कर सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो इस हैंडसम से लड़के के ने यहाँ पर इतना सारा पैसा जो है वो इस स्कैमर को दे दिया, क्या इसका दिमाग ख़राब है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट रुको, ये हैंडसम लड़का जो है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, ये तो वही है ना जो कि विम्बो पर ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था, क्योंकि ये वैन कोंग के साथ में डांस कर रहा था। जो उनका तीसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये पर्सन जो है वो वीडियो के मुकाबले रियल लाइफ में देखने में और भी ज़्यादा हैंडसम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि ये लोग यहाँ पर जो बड़बड़ा रहे हैं इनकी बात जो है वो सच है, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये स्किल जो है वो इस तरीके से काम करती है, इसका मतलब है अब मुझे यहाँ पर लोगों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आसानी से पता लगा लूँगा कि कौन झूठ बोल रहा है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो छोटे लड़के को खड़ा करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है पहले उठ जाओ, मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो बताता है कि हमें 28,000 युआन की ज़रूरत है, मेरे फादर जो है वो दूसरी जगह पर पैसा मांगने गए हैं लेकिन कोई भी हमें पैसा दे नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही जियान अपने मन में सोचता है कि इसमें सारी गलती जो है वो उन लोगों की है जो कि बीमार या फिर गरीब होने की तरह प्रिटेंड करते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं, जिसका लोगों को धीरे धीरे कर उनकी सच्चाई पता चलने लगी कि वे लोग स्कैम करते हैं, जिसका अब लोग जो है वो यहाँ पर रियल लोगों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते और सभी उन्हें स्कैमर नजर आते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो छोटे से लड़के से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर झूठ जो है वो नहीं बोल रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ में चलो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो छोटे लड़के को 1 लाख युआन देते हुए उससे बोलता है कि ये टोटल 1 लाख युआन है, इसकी मदद से तुम अपनी मदर की जो सर्जरी है वो आराम से करा लोगे। जो सुनते के साथ ही वो छोटा सा लड़का हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ब्रदर 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे बस 28,000 युआन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कि अवीन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो जियान है वो इतना ज़्यादा रहमदिल पर्सन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो छोटे बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि सर्जरी के बाद में भी यहाँ पर तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, जिसमें कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए उस पैसे का इस्तेमाल कर लेना, इससे अलग यहाँ पर अपनी फैमिली की जो रहने की कंडीशन है उसे भी थोड़ा सुधार लेना। और इतना बोलकर जियान अपने मन में सोचता है कि 1 लाख युआन इसकी फैमिली की जो कंडीशन है उसे थोड़ा सुधार देगा, देखिए इन लोगों को अमीर जो है वो नहीं बना पाएगा, इन लोगों को खुद से ही अपनी ज़िंदगी को सुधारना होगा और जीना सीखना होगा। और जियान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो खुश होते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपका रीपे जरूर करूंगा। जो उसका जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी केवल तुम अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, चलो हॉस्पिटल बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसने एक यंग हार्ट को इस कठोर वर्ल्ड के अंदर टूटने से बचा लिया और इसकी जीने की जो इच्छा थी उसे वापस से रिस्टोर जो है वो कर दिया, इसीलिए होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पर डेंजर परफेक्शन स्किल और सी के साथ में स्टॉक इन्फॉर्मेशन कार्ड जो है वो दिया जाता है। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो खतरा है वो कहीं से भी आ सकता है, जिस कारण कभी कभी हम लोग जो है वो बहुत बड़े खतरे में फंस जाते हैं, लेकिन इस स्किल के कारण मैं खतरे से बच पाऊंगा। देखा जाए तो ये स्किल जो है वो पिछली वाली जो परफेक्शन स्किल थी उससे भी ज़्यादा बेहतर है, इसे एक डिवाइन स्किल कहना गलत नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि क्या इन हॉस्पिटल से निकलते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि उस बच्चे को और उसकी मदर को बीमार देखने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने गलत पाई कर ली। जो सुनकर जो जियान होता है वो क्या इनसे बोलता है कि अरे तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो मन है तुम वो करो। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे जो कि हुआ युवान होता है उसका कॉल आ जाता है, जो देखकर जियान भी उसकी कॉल को उठा लेता है। और जो कि हुआ युवान होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान क्या आपकी जो कार है वो फिक्स हो गई, क्या आप जो रेस है वो करना चाहोगे, अगर आप चाहो तो हमारे साथ में आकर जो इन्जॉय है वो कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो क्यू आई युवान के पास में आ चुका होता है। जो क्यू आई युवान होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान ऐसा लगता है कि जो ब्रदर कोंग है उसके ऊपर आपका जो असर है वो हो चुका है, क्योंकि पहले इस प्रकार के जो इवेंट हुआ करते थे उसके अंदर जो ब्रदर वैंगकोंग है वो बिल्कुल भी नहीं आया करता था, लेकिन आज आपका नाम सुनते के साथ ही ये खुद ही यहाँ पर आ गया। जो उनका वैंगकोंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो सुपर कार है उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो कि हुआ युवान होता है वो वैंगकोंग से बोलता है कि ब्रदर वैंगकोंग मुझे ज़रा एक बात तो बताओ, अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारा घर है उसके अंदर तुमने पता नहीं कितनी ज़्यादा सुपर कारों को पैक कर रखा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कार का शौक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वैंगकोंग होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम भी तो बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो बाय करते हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर उन कपड़ों का तुम क्या करते हो।
जो सुनते के साथ ही युआन जो होता है वो वैंगकोंग से बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर जो सुपर कार है उन्हें मेरे कपड़ों से यहाँ पर कंपेयर जो है वो कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो सुनकर वैंगकोंग हंसते हुए बोलता है कि क्या इनके अंदर अंतर है, मुझे तो कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। जो सुनते के साथ ही युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि डैमिट, हमेशा ही तुम बस जो शो ऑफ है वो कहना जानते हो, क्या तुम जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो नहीं कर सकते हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्या ये होती है वहाँ पर जो कार होती है उन्हें देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा सुपर कार जो है वो मौजूद है। मैं पहली बार इतनी सारी सुपर कारों को एक साथ में दिख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर सभी मॉडल मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही युआन जो होता है वो जो क्या इन होती है उसे बोलता है कि सिस्टर इन लो, हमने पूरा का पूरा पैलेस जो है वो आज बुक कर रखा है, तो इसीलिए अगर आप टेस्ट ड्राइव करना चाहती हो तो आप किसी भी कार को ड्राइव जो है वो कर सकती हो, क्योंकि वैसे भी आज यहाँ पर लड़कियों की रेस भी होने वाली है। जो सुनकर जो क्या इन होती है वो जियान की तरफ देखने लगती है और जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि जियान तुम क्या कहते हो। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही क्याविन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि तो फिर मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही जो किवा युआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ लियान जल्दी से अपनी जो सिस्टर इन लो है उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाओ। और अब किवा युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी जो लड़की होती है वो ओके बोलते हुए आ जाती है। जिसके बाद में अब जो कि युवान होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो कारें होती है उन्हें देखते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर इतनी सारी कारें देखने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा जलसी हो रही है। पता नहीं वो टाइम कब आएगा जिस टाइम पर मेरे पास में खुद की 918 और जो 718 है वो होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में खुद की कार नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास में पैसे की कमी हो। जो सुनते के साथ ही जो कि युवान होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बताता है कि मैं इस टाइम पर अपने डैड का जो कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी 2 कारों को एक्सीडेंट करके बर्बाद कर दिया, जिसका अब वो मुझे कार बाय करने नहीं दे रहे। इसीलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो जोड़कर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्दी ही 718 जो है वो बाय कर सकूँ, लेकिन उसके बाद भी इसे बाय करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो तुम पैसा क्यों नहीं बना लेते हो। जो सुनकर कि युवान जो होता है वो बोलता है कि मैं पैसा कैसे बनाऊँ, मैंने जो ट्रेडिंग स्टॉक है उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, जिसका वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंगकोंग होता है वो युवान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए तुम कभी भी जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो उसके अंदर सूट चाहे वो नहीं बैठ पाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो स्टॉक इन्फॉर्मेशन कार्ड के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सिस्टम से रिवॉर्ड के तौर पर स्टॉक इन्फॉर्मेशन कार्ड जो है वो मिला था, जिसकी मदद से यहाँ पर मुझे जल्दी ही जो स्टॉक जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में ऊपर जो है वो जाने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो जो कि वह युवान होता है उससे बोलता है कि अगर स्टॉक ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, उसके अंदर काफ़ी आसानी और जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है। जो सुनकर कि वह युवान बोलता है कि बता जियान क्या आप भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो होस्ट है उसे अपने दोस्तों को इनवाइट करना होगा जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर होस्ट यहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5 शॉपिंग कार्ड जो है वो दिए जाएंगे, जिसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर 2 मिलियन है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम से इस बार मिलने वाले जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं इस चीज़ की मदद से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं स्टॉक इन्फॉर्मेशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को अगर पैसा जो है वो बनवा देता हूँ तो ये लोग जो है वो केवल मेरा नेटवर्क और रिलेशनशिप को बनाने में ही मेरी मदद जो है वो नहीं करेगी, बल्कि ये मेरे लिए एक शोकेस भी बन जाएगी। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो बोलता है कि मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे मुझे पता चला है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर हमें 25% से भी ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही वैंगकोंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 25% का रिटर्न, ये तो बहुत ज़्यादा है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं आसानी से यकीन कर लेता अगर ये 3 या 4% बोलता, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर 25% से ज़्यादा का रिटर्न मिलना ये तो सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये झूठ बोल रहा हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि वह युवान होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान आपको ये न्यूज़ है वो कहाँ से मिली है, क्या इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो बस यही समझा करता था कि स्टॉक मार्केट के अंदर केवल 4% का रिटर्न मिलना ही सबसे ज़्यादा हाई होता है। जो सुनकर जियान जो होता है वो बोलता है कि 2 दिन तुम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एज ए रिटर्न में तुम लोगों को यहाँ पर जो ये एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो देने वाला हूँ स्टॉक के अंदर, जिसके अंदर की कोई भी रिस्क नहीं है। और अब जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंगकोंग होता है वो जियान से पूछता है कि आखिर ये कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर की इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बन रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम यहाँ पर जो मेरी स्टेल स्काई इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसे हैंडल करने दो। तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, बस तुम जो प्रॉफिट है वो बना पाओगे।
जो सुनकर कि हुआ युवान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान ये तो सुनने में ऐसा लगता है कि हम घर बैठे ही यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कमा लेके बिना कुछ करे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में तो केवल कुछ ही लाख युवान है, तो क्या इतने काफ़ी हो के। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो पैसा है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम जो केवल 718 जो है उसे खरीदना चाहते हो तो उसके लिए ये काफ़ी रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो कि वह युवान होता है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जियान जरा ये तो बताओ कि आखिर आप इसके अंदर कितने इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो पैसा सेंड करते हुए बोलता है कि तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते हो। जो सुनते के साथ ही कि हुआ युवान जो होता है वो जियान के पैसे को देखकर हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने कोई बैंक लूटा है, आखिर तुम्हारे पास में इतना पैसा कैसे है। जो सुनते के साथ ही वैंगकॉन्ग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो जियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मुझे रिचेस्ट मैन का बेटा जो है वो कहते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम असली यहाँ पर रिचेस्ट मैन हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर तुम चाहते हो तो तुम जो पैसा है वो जिन चैन इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। ऐसा सोच लेना कि बस मैंने तो यहाँ पर ऐसे ही इस चीज़ के बारे में मेंशन जो है वो कर दिया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो हमारी दोस्ती के ऊपर पड़े। जो सुनते के साथ ही जो वैंगकॉन्ग होता है वो जियान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके अंदर 100 मिलियन इन्वेस्ट जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि हुआ युवान होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियान आपने 600 मिलियन इन्वेस्ट किए है और वहीं ब्रदर वैंगकॉन्ग ने यहाँ पर 100 मिलियन इन्वेस्ट किए है, और वहीं जरा मुझे तो देखो मैंने तो केवल जो 7 लाख युवान है वही इन्वेस्ट किए हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ब्रदर जियान, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम और दे सकते हो ताकि मैं अपना जो फंड है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्या विन होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और उन लोगों की बातों को सुनकर जो कि आवीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने अभी अभी क्या कहा। जो जियान है उसने यहाँ पर ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर 600 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। सच में यहाँ पर जो जियान है उसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, आखिर जो जियान है उसके पास में आखिर कितना पैसा है और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है आखिर वो क्या है। और अब क्या हुई इनके इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।